गुड इवनिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन। और अभी तक जो आपने पेपर दिए हैं सारे अच्छे गए होंगे। और आज हम देखेंगे BLI 228। और ये किताब का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम यहाँ पे उनको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साहित्यिक खोज में लेखक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? ग्रंथ सूची संकलित करने के संदर्भ में इसके चरणों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया हुआ है, तो जिसका इंग्लिश में पेपर है वो इंग्लिश में समझ लेंगे और जो हिंदी में वो हिंदी में समझेंगे। मीनिंग ऑफ ए ऑथर अप्रोच: द ऑथर अप्रोच इज ए लिटरेचर सर्च स्ट्रेटेजिक वेयर द यूजर और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल सर्च फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो यूजर और इंफॉर्मेशन सर्च करने वाले हैं वो किसी यूजर के नाम को, ऑथर के नाम को, इंस्टीट्यूट के नाम को सर्च करके चीज़ों को सर्च करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके नाम से ही सारी चीज़ों को, यह एक इस धारणा पर आधारित है कि एक विशेष लेखक उस विशिष्ट क्षेत्र में एक विशेष अथॉरिटी है। तो क्या जैसे कोई लेखक होता है ना कि किसी को उसमें ही बहुत ज़्यादा उसका वो होता है, तो उसको काम किया हुआ था उसके नाम पे उसी को अथॉरिटी मान लेते हैं। ठीक है, यह तब तक अत्यधिक प्रभावी होता है जब कोई शोध करता है या कोई रिसर्चर किसी विशेष विज्ञान के भौतिक योगदान, कैरियर की प्रगति या विशिष्ट दृष्टिकोण को ट्रैक करना चाहता है। ठीक है, तो उसका कैसे करेंगे, उनके चरण क्या हैं? सबसे पहले ऑथर की पहचान है। यहाँ पे हम कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय दिया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट ऑथर, जो ऑथर है उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई द की ऑथर हुज वर्क नीड टू कंपाइल्ड, डिटरमाइन देयर फुल नेम, वेरिएशन इन नेम स्पेलिंग, सुडोनेम्स होते हैं कुछ लोगों के, तो उस तरीके से। और इंस्टीट्यूशन एफिलेशन, एग्जाम्पल टारगेट ऑथर है SR रंगनाथन, वेरिएंट इन फ्रॉम द, उनके नाम से, रंगनाथन के नाम से भी इन्होंने बुक लिखी है। SR CA वाली राममित्रा रंगनाथन, इनसे भी उन्होंने बुक लिखी, तो उनको सबको टारगेट करना। सिलेक्शन द इंफॉर्मेशन सोर्स, अब उसकी जो इंफॉर्मेशन सोर्स है उसको देखना है। एग्जीक्यूटिंग द सर्च स्ट्रेटेजी, और डाटा एक्सटेंशन एंड वेरिफिकेशन, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है और वेरीफाइड करना है। उसमें क्या है, फिल्टर आउट द फास्ट ड्रॉप को अलग करके वेरीफाई द सब्जेक्ट, इसमें जो वेरीफाई होंगे उनको लेके आपने बना देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसको ठीक से समझ लें। दूसरा क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट अप्रोच इन लिटरेचर सर्च। तो पहले था आपका ऑथर अप्रोच था, अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट अप्रोच है। तो लिटरेचर सर्च में हम जो लिटरेचर सर्च को हम देखते हैं, कोई भी हम लिटरेचर की सर्च करना चाहते हैं तो उसमें हमको सब्जेक्ट अप्रोचर क्या है। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग दिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट अप्रोच? तो सब्जेक्ट की अप्रोच इन द लिटरेचर सर्च, लिटरेचर को सर्च करते वक्त हम सब्जेक्ट की अप्रोच को कैसे देखेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द इट विद एग्जाम्पल, उनके साथ में जो एक्सप्लेन है उनको उदाहरण के सहित समझाना है। हिंदी में साहित्यिक खोज के विषय दृष्टिकोण, जो सब्जेक्ट अप्रोच से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं उसको। ठीक है, द सब्जेक्ट अप्रोच इज द मोस्ट कॉमन एंड कॉम्प्लेक्स लिटरेचर सर्च मेथड. It is used when the user seek information about the specific topic, concept, discipline or problem rather than looking for the specific non author और टाइटल। ये टाइटल और ऑथर को ना लेते हुए ये क्या है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रहा है। डिसिप्लिन मतलब एक विषय की बात कर रहा है, किसी प्रॉब्लम की बात कर रहा है, तो उसको आपने यहाँ पे लेना है। द यूजर एग्जैक्ट requirement are open fluid requiring the translation of natural language comes into the control vocabulary। तो ये कंट्रोल vocabulary में होगा। सबसे पहले कैसे करेगा, स्टेप इन्वॉल्व ये यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक, तो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है और उसकी डेफिनेशन है वो देखेगा। उसके बाद में क्लियर एक्शन क्या करना है, क्लियरली डिफाइन द स्कोप ऑफ द सर्च टॉपिक। और एग्जाम्पल इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑन एकेडमिक लाइब्रेरी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एकेडमिक लाइब्रेरी, दो चीज़ों पे बात हो रही है। आइडेंटिफाइंग कीवर्ड एंड सिनोनिम्स, इसमें क्या करेगा, जो
उसके कीवर्डें और सिनोनिम्स से उनके ऊपर बात करेगा। एग्जाम्पल भी दिए हैं। और जैसे एआई का क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, इस तरीके की। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है, कॉलेज लाइब्रेरी, हायर एजुकेशन लाइब्रेरी। कंसल्टिंग कंट्रोल वोकेबलरी, यहाँ पे क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, तो एक्शन क्या होगा इसमें, कंट्रोल जो आपकी वोकेबलरी है उसके बारे में बात हो रही है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, तो इनको ऐसे ही करना है। फॉर्मुलेटिंग सर्च, यहाँ पे बैलून ऑपरेट क्या होता था, एंड और नॉट, इस तरीके से वो चेक करने की वो है। तो आप इनको इस तरीके से पढ़ लें और हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको आंसर लिखने आप उसमें समझ के लिखें। एडहॉक बिब्लियोग्राफी क्या है, अ, इसके कार्यों और इसे तैयार करने में चरणों को शामिल कीजिए। तो एडहॉक बिब्लियोग्राफी क्या है, एडहॉक बिब्लियोग्राफी वो होती है कि जो इज ए नॉन पीरियोडिकल लिस्ट ऑफ ए लाइब्रेरी मटेरियल। ये क्या एक स्पेसिफिक इमीडिएट रिक्वेस्ट पे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, मैं आपको यहाँ पे जिसे मांग पे बनाया जाता है। आपका पुस्तकालय सामग्री या साहित्य की गैर नॉन पीरियोडिकल सूची है, जिसे किसी दिए गए समय पर विशिष्ट विषय पर किसी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता या समूह की विशिष्ट तत्काल मांग पर बनाया जाता है। ये निरंतर नहीं चलती, एक बार बन के इसको हम खत्म कर लेते हैं। बनाते वक्त क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, रेफरेंस, इंटरव्यू, रिसिप्ट, रिक्वेस्ट, तो ये कहीं से आपको आया कि रिक्वेस्ट आई है तो उसके आधार पे आपको बनाना है। डिफाइन द स्कोप, इसमें क्या क्या स्कोप है वो आपको डिफाइन करना है। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज हो रही है क्या है, जो भी डिफाइन है। लिटरेचर सर्च स्ट्रेटेजी, इसमें क्या स्ट्रेटेजी है, ऑथर अप्रोच है, आपकी सब्जेक्ट अप्रोच है, तो जिसमें भी है उस पर करना है। सिलेक्शन एंड एवुलेशन, आपने सिलेक्शन करना है और एवुलेट करना है कि जो चीज़ें आप दे रहे हैं वो ठीक हों। कंपाइलिंग एंड द वेरिफिकेशन, वेरीफाइड करना है। अरेंजमेंट एंड एंट्री प्रिपरेशन, फाइनल डिलीवरी एंड फीडबैक। ठीक है, तो सूची के कार्य क्या हैं, अच्छा क्यों करते हैं, इसको बनाते क्यों हैं, तो ये है कि शोधकर्ता की समय की बचत करनी होती है। दूसरा है अनुसंधान और निर्णय लेने में सहायता करती है, और कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया हिंदी इंग्लिश में, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे आपकी व्हाट इज द टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस, एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रोवाइड इट इन ए लाइब्रेरी। तो जो टाइटल आपकी है, टाइटल अनाउंसमेंट जो सर्विस है, उसको आप कैसे यूज करेंगे लाइब्रेरी में। तो मीनिंग ऑफ टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस क्या है, देखो यहाँ पे टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस इज ए बेसिक फॉर्म है करंट अवेयरनेस सर्विस। ये बेसिक फॉर्म है किसकी, करंट अवेयरनेस सर्विस की। तो जहाँ पे लाइब्रेरी क्या कर रही है, नोटिफाइड कर रही है यूजर को, जो न्यूली रिसीव डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक हैं, जर्नल हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि भाई उन्होंने एक लिस्ट बना ली, और वो जो वहाँ पे यूजर आ रहे हैं उनको बताया कि भैया ये हमारे पास में नई नई बुक और एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आए। तो एक्शन क्या है, सबसे पहले डाटा कैप्चर करना है, स्कैन करना है क्या हुआ, कंपाइल्स करना है, फिजिकल डिस्प्ले करना है। हमने उसको कैसे करना है, फिजिकल डिस्प्ले करने के इलेक्ट्रॉनिक ईमेल से भेज देंगे कि भाई हमारे पास में ये नई नई बुक आई हैं। वेब बेस्ड या ओपेक इंटीग्रेशन कर देंगे। न्यू अराइवल्स का एक अलग सेक्शन है तो वहाँ पे, और सोशल मीडिया या इंस्टीट्यूट इंटरनेट की वजह से कर देते हैं, जैसे आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ये हमारा नया है। तो ये हो गया आपका टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस। इसको लाइब्रेरी ऐसे यूज करके अपने जो यूजर है उनको बताती है कि हमने क्या करना है। अभी क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस। अब ये तो सारा देख लिया आपने कि कैसे कैसे करना है ये। अब नेक्स्ट है आपका करंट अवेयरनेस सर्विस। तो करंट अवेयरनेस सर्विस क्या है, ये सिस्टम टू सर्विस। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। व्हाट इज द करंट अवेयरनेस सर्विस, डिस्कस इज स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द स्टेप प्रिपेयरिंग करंट कंटेंट टाइप ऑफ CAS। तो करंट अवेयरनेस सर्विस क्या है, इट इज सिस्टम टू सर्वाइव सर्विस डेजिग्नेट टू कीप स्कॉलर एंड पिटिशन रेगुलरली अपडेट। जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर जैसे हमारी इस करंट अफेयर्स की बुक आती हैं, या जो भी आपका मासिक और इस तरीके के करंट अफेयर्स नहीं आते, इनको आप पढ़ते हैं, तो वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीड एंड टाइमलाइन, ये क्या है, फास्ट है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बिफोर इट बिकम आइसोलेट, कंटिन्यूस नेचर, ये हमेशा बनती रहती है। वीकली मंथली आती हैं जो आपकी बुक्स आती हैं, उनको हम वो बोलते हैं CAS की श्रेणी में लेते हैं। ठीक है, नो रेस्ट
रेट्रोस्पेक्टिव डाटा, इसमें पुराना कोई डाटा नहीं होता, सारा का सारा नया ही डाटा होता है। ब्रॉड कवरेज इसका है कि पूरा अ, पूरा कवरेज करेंगे, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। जैसे कि डिसिप्लिन से मतलब है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट पे बात नहीं करते हैं। जैसे आपकी करंट अफेयर्स में क्या होगा, आपके हिस्ट्री के बारे में भी बता रहा होगा, इकोनॉमिक्स के बारे में भी बता रहा होगा, डिफेंस के बारे में भी बता रहा होगा, आपको फॉरेन रिलेशंस के बारे में भी बता रहा होगा। तो इसका कोई डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पे। स्कोप क्या है, टेबल पर कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट शेयरिंग कर रहे हैं, एक्सेशन लिस्ट शेयर करेंगे। उसके बाद में स्टेप क्या है बनाने के लिए, सिलेक्शन एंड द कोर जर्नल, आपने सिलेक्शन करना है कौन कौन से कोर जर्नल, आइडेंटिफाई द सेलेक्ट कोर जर्नल, कौन कौन से कोर जर्नल आप वहाँ पे ले रहे हैं। रिसिप्ट एंड मॉनिटरिंग, आपने जो वो किया है, शेयर की सब्सक्राइब किया, वो आया या नहीं आया। एक्सट्रैक्शन ऑफ द टेबल कंटेंट, टेबल कंटेंट, स्कैन ऑफ द फोटो कॉपी ऑफ द टर्म ऑफ कॉपी, पेज एंड द जर्नल। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इसका क्या है, गति और सामयिकता, सतत प्रवृत्ति, कोई पुराना डेटा नहीं है, व्यापक कवरेज है, पूरा कवरेज है। अब यहाँ पे पूर्व पत्रिकाओं का चयन करना है, पत्रिकाओं की प्राप्ति और निगरानी करनी है, विषय की सूची बनानी है कि क्या क्या सूची हैं, तो उनके नाम, वॉल्यूम, अंक, ये सारी चीज़ें इंडेक्सिंग करनी है और प्रसार करना है। लोगों को बुलेटिन करना है, उनको ईमेल से बताना है कि हमने ये ले लिया। फिर क्या है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है चयनात्मक सूचना प्रसार। अब ये क्या है, व्हाट इज द सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, SDI, डिस्क्राइब इट हिस्ट्री, बेसिक कंपोनेंट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो आपका ये भी एक तरीके का CAS ही है, पर CAS में क्या हो रहा है कि ये हाईली पर्सनलाइज है। एक व्यक्ति किस तरीके की बुक पढ़ना पसंद करता है, तो उसको उसी के इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ही इसको दिया जाता है, इंडिविजुअल यूजर की नीड के हिसाब से बनाया जाता है। हिस्ट्री द कॉन्सेप्ट वाज, जो किसने, हैंस पीटर लोन ने लेके आए थे, 1958 में लेके आए थे। बेसिक कंपोनेंट क्या है, यूजर की प्रोफाइल, यूजर की प्रोफाइल में वो क्या पढ़ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है यूजर का, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर। और उसके बाद में मशीन मैचिंग मैकेनिज्म, तो कंप्यूटर से उनको मैच करके ये सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन, उनको सेंडिंग ए मैच रिलेवेंट साइटेशन टू द, उसके बाद में फीडबैक उनसे लेना है। और प्रोफाइल मैकेनिज्म, फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं SDI का। इनकमिंग डॉक्यूमेंट है, यूजर रिसर्चर क्या कर रहे हैं, अब डॉक्यूमेंट प्रोफाइलिंग, इंडेक्सिंग की बट यूजर, तो ये वाला एक आप बनाएंगे तो आपकी मार्किंग थोड़ा अच्छी हो जाएगी। SDI की परिभाषा आप देखो यहीं पे है कि ये क्या व्यक्ति को ज़्यादा वो करती है, व्यक्ति ओरिएंटेड है, यूजर ओरिएंटेड है। तो ये इसके चरण क्या हैं, दस्तावेज, प्रोफाइल, मिलान तंत्र, ये आप जो हिंदी में कर रहे हैं वो हिंदी में इनको लिख देंगे। अब फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेशन, आगामी सम्मेलन सूचना, तो आगामी सम्मेलनों के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता को समझाइए। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नीड है इसकी, आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या इसकी नीड हो जाएगी। तो इसकी नीड क्या रहेगी, नीड ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फोर्थ कमिंग, फोर्थ इसका क्या रहेगा कि जैसे कोई भी आपका आगामी संगोष्ठी हो रही हैं, कोई आपका मिलन हो रहा है, जहाँ पे कोई इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उनके बारे में आपको बना के रख लेना है। तो इसमें कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सिंपोजिया और इस तरीके के जो भी होंगे उनका आपको बनाना है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आप हिंदी में देखिए, सम्मेलन, संगोष्ठी, सेमिनार, ये सारी की सारी यहाँ पे उस, इससे लाभ क्या होंगे, शोध पत्र जमा करने के अवसर होंगे, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, है ना। और विशेषज्ञों का मूल्यांकन, जो आप वहाँ पे हैं जर्नल्स, उनसे बात कर पाएंगे। क्या करना है आपने, आयोजन का आधिकारिक नाम क्या है, जो आयोजन हो रहा है उसका नाम क्या है, संस्था कौन सी करा रही है, किस तिथि को हो रहा है, कौन से शहर में हो रहा है, ठीक है, उसका विषय और उपविषय क्या है, और समय सीमा क्या है, सार एब्स्ट्रैक्ट जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, पूर्ण शोध जमा करने की तिथि क्या है, और उसका पंजीकरण शुल्क क्या जानकारी। इसके बाद में इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इंफॉर्मेशन को कैसे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आजकल क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए लार्ज बॉडी ऑफ रॉ अनस्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट इनटू द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, एलिवेटिंग द वैलिडिटी। अब इसमें क्या है, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उनको एक तरीके से सबको एनालिसिस करना,
और एनालिसिस करके जो एक नई इंफॉर्मेशन बनाना, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कलेक्शन करना है, उसके बाद में डी कंस्ट्रक्शन करना है, उसको एनालिसिस करना है, उसका एव्यूलेशन करना है। ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस करके एक नई रिपोर्ट बना दी है, ड्राफ्टिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग करके हमने इसको बनाना है। तो इसमें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अलग तरह के सबको इकट्ठा करके एक नई यूज वो बनानी है, और नई को पहले उनका सबका एनालिसिस करना है, और उनको एनालिसिस करने के बाद में कोई भी एक नई इन्फॉर्मेशन ये हो जाएगी। उसके यहाँ पे वो दिए हैं, चरण दिए हैं। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट क्या है, अभी ये इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट प्रोडक्ट क्या है, इनके बारे में हम बात करें। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट क्या है कि एबिलिटी टेक्स्ट पैकेज प्रिपेयर्ड थ्रू द डीप एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी लिटरेचर। इसी प्राइमरी लिटरेचर से पूरी चीज़ों को रिक्वायरमेंट दे कैन ब्रॉडली कैटेगराइज, उनसे जो भी यूज वो हैं जानकारी एकत्रित करके एक अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाना है। और रिव्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, ट्रेंड रिपोर्ट, क्रिटिकल रिव्यू करना है। उसके बाद में एबिलिटी प्रोडक्ट बनाना है, टेक्निकल डाइजेस्टिव्स हैं, रेफरेंस टाइप रिपोर्ट्स हैं, ये सारी आपने देखनी है यहाँ पे। स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट वर्सेस ट्रेंड रिपोर्ट, अब ये क्या, स्टेट ऑब्लिक आर्ट, इनमें क्या क्या अंतर है। तो प्राइमरी फोकस क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट का प्राइमरी फोकस क्या है, एग्जैक्ट प्रेजेंट स्टेटस और व्हाट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जो मूविंग किस किस में मूव कर रहा है, स्कोप है, कंप्रहेंसिव डिटेल है, ये सारी के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रेंड रिपोर्ट कैसे करनी है, सबसे पहले टॉपिक का सिलेक्शन करना है, लिटरेचर सर्चिंग करनी है, डाटा शिफ्टिंग करनी है, क्लासिफिकेशन करना है, ऐसे करके डेफिनेशन, स्कोप एंड सब्जेक्ट ऑफ बाउंड्री, ये आप इनको पढ़िए। और इसमें तो दोनों का मैंने यहाँ पे दोनों में अंतर आप देख सकते हैं कि ये किसी विशेष की तकनीक वर्तमान स्थिति को, ये फ्यूचर पे केंद्रित होती है। जैसे कि समय, वैसे सीमा का निर्धारण करना है, पिछले 5 सालों का लेना है, 2 साल का लेना है, वो आपने ट्रेंड रिपोर्ट की प्रक्रिया। व्यापक साहित्य की खोज करनी है, वर्गीकरण और विश्लेषण। और इसके बाद में है टेक्निकल डाइजेस्ट क्या होते हैं, डिस्कस डिफरेंट कैटेगरी ऑफ, डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द ट्रेंड रिपोर्ट, इसे ट्रेंड रिपोर्ट से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल डाइजेस्ट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं कंप्रेस्ड विद द सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इंजीनियर्ड स्पेसिफिकल टू हेल्प ऑपरेशनल पर्सनल फील्ड। जैसे इंजीनियर है, कोई टेक्निकल है, फार्मर है, उसमें काम करते हैं। कैटेगरी ऑफ टेक्निकल डाइजेस्ट की क्या है, ऑपरेटर ओरिएंटेड होगी, मैनेजर ओरिएंटेड होगी, और इन्वेंशन पेटेंट डाइजेस्ट होते हैं। ये 3 तरह के हो गए। और ट्रेंड रिपोर्ट और उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे दिया पर्पज क्या है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड जो मतलब काम करना है वो टेक्निकल डाइजेस्ट में। ट्रेंड के एकेडमिक ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च एवोल्यूशन, उसको ट्रैक करना है। तो ये सारी यहाँ पे दिए, टोन इम्पेरेटिव है, तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हो। ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्टिव सर्विस, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, सार, किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसका सार, मतलब बहुत सारा आपने पढ़ा और उसको आपको बोला कि भाई इसका पूरा आप एक 2 पेज का 3 पेज का एब्स्ट्रैक्ट बना दो। तो पूरी बुक को हम जैसे एक मूवी देखें और उस मूवी को हम बोलेंगे भाई मुझे 2 पेज पे लिख के दे दो, तो मूवी को 2 पेज पे लिखना ही एब्स्ट्रैक्ट है उसका। ठीक है, किसी आपने भगवत गीता पढ़ी, उसको आपने बोला कि भाई इसको, बहुत बड़ी बुक को आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, 2 पेज का 3 पेज का, ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस भी हैं, इसको कैसे समझेंगे हम यहाँ पे समझेंगे अभी है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, कंसियस एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है उसका एक कंसियस एक्यूरेट है, विदाउट एडिंग इंटरप्रिटेशन, किसी का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगा उसमें, क्रिटिसिज्म नहीं होगा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है। अब एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या है, एक सिस्टमेटिक ऑनगोइंग सेकेंडरी सर्विस प्रोवाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन द रेगुलरली इंडेक्स एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद में उसकी एक सर्विस बनाना, उसके अलग अलग से। अब ये कितनी तरीके के हो सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, इंडिकेटिव हो सकता है, स्लांट एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। इनको आपने अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, हिंदी में ये संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली
प्रणालीगत सेवा है जो विशिष्ट विषय के तहत आने वाले नए साहित्य को सार को तैयार करती है। अब इससे हमने पूरा बना लिया, व्याख्या नहीं जोड़ी जाएगी, और ये उसकी डाटाबेस है। किस तरीके के होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में है प्रिपरेशन ऑफ ए इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट, कैसे तैयार करेंगे। एन इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी कंप्रेस्ड डिटेल डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टैंड अलोन समरी यूजिंग 150 टू 250 वर्ड में हम बना लेंगे, कैप्चरिंग द इंटायर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द रिसर्च। इसको हम कोई भी बुक है आप बना देंगे, आपकी बुक में भी मिलता है नॉर्मली, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाना है, पहले डीप रीडिंग करनी है, उसको पढ़ लिया, उसके फिर की सेगमेंट एक्स्ट्रा पढ़ लिए, ड्राफ्टिंग कर ली, हाँ। तो ये आप फ्लो चार्ट भी आप बना के बता सकते हैं, और लास्ट में ये बन जाएगा आपका, क्या रीडिंग कर ली, आइडेंटिफाई ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ड्राफ्टिंग, ये सारा आप बनाइए वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया है कि गहन पाठन और समझ, हालांकि आवश्यक तत्वों का निष्कर्ष, प्रारंभिक मसौदा तैयार करना, संपादन, एडिटिंग, और प्रूफ रीडिंग एंड सत्यापन। एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोडिकल्स क्या होते हैं और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोडिकल इज ए रेगुलरली पब्लिश सेकेंडरी सीरियल पब्लिकेशन, तो ये सीरियल पब्लिकेशन में पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो ये आप इनको नीड क्या है, द क्रिटिकल, जैसे कोई बुक आती है तो उसको क्या करते हैं लोग, उसमें अपना क्रिटिकल अप्रेजल देते हैं, तो अपनी जो देते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्टिंग में ये कंबाइंडिंग द इंफॉर्मेशन। सार पत्रिका क्या है, नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली है। आवश्यकता क्या है, सूचना विस्फोट, हर साल लाखों शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, एक शोध पत्रों के सभी पत्रिकाओं को पढ़ना असंभव है। सार पत्रिका क्या करेगी, सभी को एक साथ कर देगी, भाषा की बाधा को दूर कर देते हैं, ठीक है, समय की बचत करते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर एंड आईएसी, तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर जो है और इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, दो हैं। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर की, लाइब्रेरी क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, रिसोर्सेज एंड सर्विस ऑर्गेनाइज यूजिंग प्राइमरीली फोकस ऑन द सेक्शन कलेक्शन, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग। आपने देखा लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, सर्कुलेशन हो रहा है बुकों का। और इंफॉर्मेशन सेंटर क्या कर रहा है, एन इंस्टीट्यूट टू गोज बियॉन्ड द बुक मैनेजमेंट द एक्टिवली एनालिसिस इंडेक्स वगैरह को यूज कर रहा है अब। और एनालिसिस सेंटर क्या कर रहे हैं, उन सबको एनालाइज कर रहे हैं, डिफरेंट मैट्रिक यहाँ पे सभी का आपको तीनों का बना रखा है। तो इसमें क्या होगा, बुक जर्नल होगी, इनसाइड डॉक्यूमेंट होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सभी के बारे में, दो दो तीन तीन लाइन आप पढ़ के जाएं। इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। इन इंडिया स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन लाइक NISPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, फॉर्मली NISCAIR, फिर है आपका डिफेंस, ये आपको ये हैं आपके इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, ठीक है। तो उनके बारे में बताया। प्रिपरेशन ऑफ एवोल्यूशन एंड द सिंथेसिस रिपोर्ट बनाते हैं। टेक्निकल डाइजेस्ट एंड इंफॉर्मेशन ब्रीफ है। डाटा कंपाइलेशन करना है उनका काम है। ये सारी चीज़ें उनका क्या क्या करते हैं, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आप इनमें पढ़ के कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, अब डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या है, जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में क्या हो रहा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, फाइनल fulfill stage of literature search. It is the service where by a library or documentation center supply to user, यूजर को जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं, जैसे अपॉन कैसे एक्चुअल फिजिकल कॉपी, जैसे हम फिजिकल कॉपी और PDF जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये एक यूजर को देना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। अब यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि साहित्य खोज का लास्ट में, भाई साहित्य की खोज कर ली, डॉक्यूमेंट बना लिया, बुक बना ली और उसको उपलब्ध करा दिया। DDS के विभिन्न मॉडल क्या हैं, पारंपरिक अंतर पुस्तकालय ऋण जो हम लेते हैं ना, लाइब्रेरी यहाँ पे लिखा होगा, इंटर लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल इंटर लाइब्रेरी लोन, सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस मॉडल, कोऑपरेटिव कंसोर्टिया मॉडल, कॉमर्शियल ब्रोकर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्री सप्लाई सेंटर, और इसके बारे में यहाँ पे है मेजर ग्लोबल एंड नेशनल डॉक्यूमेंट्री सप्लाई। तो इनको आपको सबको देखना है कि थोड़ा 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 पढ़ के भी जाएंगे ना तो सारा आपका हो जाएगा, ठीक है। रेफरल सर्विस क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द रेफरल सर्विस, तो रेफरल सर्विस से आप क्या समझते हैं, रेफरल सर्विस क्या काम करती है, ठीक है। तो
A referral service is a specialized type of referral services does not directly supply the user with the required document or information. Instead, it's interacted with the user analysis the information need in a direct them एन ए एक्सटर्नल सोर्स। अब क्या कर रहे हैं, जैसे कोई लाइब्रेरी है वहाँ पे आपको नहीं मिल पा रही है कोई चीज़, तो वो क्या करेंगे, दूसरी लाइब्रेरी में अगर वो है तो वहाँ पे भेज देंगे। लिमिटेशन ऑफ लोकल कलेक्शन, नो लाइब्रेरी रिगार्डलेस बजट, उनके पास बजट क्यों बना रेफरल सर्विस कि अब भाई कोई लाइब्रेरी है वहाँ पे इतना बजट ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, दूसरी लाइब्रेरी है उनको पता है वहाँ पे भेज देते हैं। एक्सेस टू ग्रे रिप्रेजेंट डाटा, कनेक्टिंग विद लिविंग नॉलेज। अब सारी चीज़ों को एक साथ रख पाना मुश्किल है। अब दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूल रिक्वायर्ड, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता है, तो आपने आवश्यकता इसलिए हुई मानवीय, कभी कभी सोच करता पुरानी पुस्तक के बजाय किसी जीवित वैज्ञानिक। अच्छा, उपकरण क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। वेब टू और वेब बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस। वेब टू क्या है, वेब टू रेफर टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टैटिक रीड ओनली वेब पेज टू डायनेमिक इंटरेक्टिव सोशल एंड कलेक्टिव प्लेटफॉर्म। पहले क्या हो रहा था, जो वेब आई थी, मतलब वेब टू से पहले बस आपको पढ़ने वढ़ने की चीज़ें थी, लेकिन अभी क्या गया कि आपको इंटरेक्टिव बोर्ड आ गए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो गया, कलेक्टिव प्लेटफॉर्म आ गए, ठीक है, यूजर यू जनरेट कंटेंट आने लगे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें, ठीक है ना। वेब लाइब्रेरी सर्विस विद द कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन मेथड अलाउइंग यूजर टू टैग रिव्यू बुक कर सकते हैं आप। उसके बाद कोहा ओपेक विद यूजर रिव्यू, आप ये सारी चीज़ें इसमें हो पा रही हैं वेब टू में। जहाँ उपयोक्ता लाइब्रेरी कैटलॉग के भीतर पुस्तकों को रेटिंग दे सकते हैं। आरएसएस फीड नहीं, पुस्तक आती है उपयोगकर्ता को फ़ोन पे पहुंच जाता है। वेब टू से फ़ायदा हो रहा है ना, लाइव चैट कर पा रहे हैं वो, ठीक है। वेब बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या क्या है, वेब बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस, वेब बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस इन इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट रेफर टू डिजिटल रिसोर्सेज के बारे में है। क्या, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस एंड ई जर्नल, इंस्टीट्यूशन एंड रिपोजिटरी, वेब बेस्ड डिस्कवरी। आप इसको हिंदी सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग क्या है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग रेफर ऑफ द यूज डेडिकेटेड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट ऑनलाइन कम्युनिकेटिंग, लोगों को आपस में बात करने के लिए। और ये बहुत सारी हैं आपके यहाँ पे देख रहे हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ये आप इनको आप इसमें आपको पता ही है क्या क्या होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सर सिस्टम, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सूट्स related program user to create manage edit publish डिजिटल कंटेंट, ये कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपकी आप देखिए, और हिंदी में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, आपको जो समझ में आए आप इनको, क्योंकि वेब मार्केटिंग प्लान, कॉन्सेप्ट ऑफ वेब मार्केटिंग प्लान जो आपके आजकल अमेजोन वगैरह यूज हो रहे हैं ना, वो वेब मार्केटिंग ही प्लान पे ही हो रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे इनको देखेंगे, और यूट्यूब उस पर लाइब्रेरी में हम कैसे कर सकते हैं, डिजिटल संसाधनों का कम उपयोग करना है, भौतिक उपस्थितियों की कमी आजकल नहीं हो रहा है ना, गूगल पर निर्भर हो गए लोग, वहाँ पे जा रहे हैं, तो लाइब्रेरी को भी इसका क्या करना है, जो उनके लक्षित पाठकों की पहचान करनी है। 7P सर्विस मार्केटिंग, जो 7P है क्या क्या है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, छोटे में भी बड़े में भी, तो इसको एक बार आप पढ़ के जाइएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोग्रेस और फिजिकल एविडेंस, एक एक लाइन आप लिख दीजिए इसमें, बस हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में ये वाली चीज़ें हैं, तो आप इनको, क्योंकि आता है ये, अभी जो लास्ट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं इनमें से आता ही रहता है, ठीक है। ट्रांजेक्शनल सेंटर एंड सर्विस सेंटर, क्योंकि कल पेपर है, फिर इसी में आपका समय निकल जाएगा। अभी आप ये आपका इसमें भी मैनेजमेंट लेवल एंड स्किल, तो ये पिछली क्लास में भी किसी में हुआ है, तो तीन तरीके होते हैं, तो उनकी क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरप्रेट पर्सन रिलेशन की स्किल की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये इसमें नहीं है, ये पुराने वाले का था, और ये भी आप शायद 29, ये भी आप पुराने वाले।
यहाँ पे आपके ना लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बस मोटा मोटा देखेंगे, बाकी उसके आगे नहीं। ये पढ़ लिया हमने, सी एस वहाँ पे पढ़ चुके हैं हम, डिफाइन द करंट अवेयरनेस सर्विस उसमें पढ़ चुके हैं इसको, तो बस एक बार देख लेना आप इसको। रेफरल क्वेरीज तो किस किस तरीके से आपने इतना ही इनमें दूसरा क्वेश्चन है रेफरल क्यूरीज कैसे करनी है। जब कोई उपभोक्ता पुस्तकालय में आकर कोई रेफरल क्यूरी पूछता है तो अक्सर वह अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पता नहीं पड़ता, तो शुरू से ही ऐसे करना है इसको, ठीक है। सटीक विषय का पता लगाने की प्रक्रिया कि वो किस, तो सटीक विषय का पता करना है, ये ऐसे करके उसे रेफरल। एब्स्ट्रैक्ट क्या है हमने पढ़ लिया है, एब्स्ट्रैक्ट का कर लेना वहाँ पे। इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट तैयार करने का ये क्या आपके, ये सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे कर चुके हैं। देखो एडॉक आ गया है, ये मतलब एक बार इनको बस अब देख लेना। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस क्या है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस में हम क्या करते हैं कि उनको जो विशेष न्यूज होती है उनको काट के उनकी क्लिप लगा के रख लेते हैं, बाद में ये हमें हमारा समय भी बचाती है और हमारे को उसमें करते हैं, अपडेट रखती हैं, सी एस सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। करंट रेफरल सर्विस हो गया आपके पिछले उसमें, ठीक है। उसके बाद में उपयोगकर्ताओं द्वारा सूची प्रभाव समस्याओं, बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। डिस्कस द प्रॉब्लम एंड बैरियर द इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजर, क्या क्या हो सकती है आपको इन्फॉर्मेशन, सूचना ओवरलोडेड हो सकती हैं, लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, किसी के पास में पैसे की कमी हो सकती है, टेक्निकल नॉलेज की कमी हो सकती है, जोग्राफिकल इसकी कमी हो सकती है, ये आपके हो गए। इसके बाद में आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द इन्फो, ये हो गया आपका पिछले उसमें बड़े क्वेश्चनों में हो गया है, आप देखना चाहें देख लीजिएगा। एनालिसिस ये भी हो गया। रीपैकेजिंग क्या है, सूचना, रीपैकेजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा कि कोई आपने सूचना की उत्पत्ति के समय भौतिक और डिजिटल रूप को उसको दोबारा से तैयार कर देना, उसको सूचना की रीपैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। टेक्निकल डाइजेस्ट हो गया पिछले क्वेश्चन उसमें, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका। ठीक है, ये हो गई। ट्रेंड रिपोर्ट हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा इनको भी। डिस्कस द, क्योंकि ये आपके इनको पढ़ के आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। भारत के किन्हीं दो, ये हो गए थे आपके हमारे कौन से, ये दोनों हमने उसमें देख लिए, ठीक है। इनको पढ़ लेना। तीन अलग अलग हैंडबुक के नाम, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ हैंडबुक गिविंग एग्जाम्पल। टेक्निकल इंजीनियरिंग हैंडबुक, सेकंड है आपकी स्टैटिकल हैंडबुक, और थर्ड वन है सब्जेक्ट स्पेसिफाई एकेडमिक हैंडबुक। फोर्थ कमिंग हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। वेब वेब टू के बारे में भी बात हो गई आपकी, सारा हो गया ये। तो यही क्वेश्चन है, उन्हीं को छोटा वो दे दिया है। स्वॉट हमने पहले ही पढ़ लिया है, स्वॉट पिछली उसमें भी पढ़ा था। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड टेक्निकल, ये पढ़ चुके हैं। तो वेब टू की विशेषताएं क्या क्या हैं वो देख लीजिए आप यहाँ पे। तो मैं दोनों ही क्वेश्चन आपके अपलोड कर दूंगा, जिनको आप, ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने निजी विचार और डायरी पर संकलन करता है। विषय विशिष्ट ब्लॉग होते हैं, संस्थागत ब्लॉग होते हैं, माइक्रो ब्लॉग होते हैं। इनको आपने चारों ब्लॉगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लिख दीजिए पुस्तकालय ज्ञान से। वेबसाइट डिजाइन करते करते क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये आप एक बार पढ़। वेब पर सामग्री विषय क्या, वेब पर किसी भी सामग्री, लेख, गाइड को प्रकाशित करने से लेकर उसके हटाने तक की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले प्लानिंग आएगी, हर जगह प्लानिंग, एनालिसिस, क्रिएशन आएगा, फिर उसकी समीक्षा होगी, का पब्लिकेशन होगा, रख रखाव होना है, ये सारी चीज़ें आपकी में आ जाएंगी। और इंग्लिश यहाँ पे है, हिंदी ऊपर है। तो मॉडल ई लर्निंग की विशेषता क्या है आपकी, कस्टमाइज्ड डेस्क बोर्ड है, कोलैबोरेटिंग टूल्स हैं, असेसमेंट मॉड्यूल हैं, सारे आपके। पुस्तकालयों में वेब आधारित सर्विस क्या क्या हैं आपकी, तो पुस्तकालय आधारित हिंदी में वे वेब आधारित सेवाएं पुस्तकालय की चार दीवारी तोड़कर उसकी 24, आप कोई भी कैट यूजर है वो घर से एक्सटेंड द लाइब्रेरी फुटप्रिंट आउटसाइड इज कॉन्क्रीट वॉल डिप्लाई इंफॉर्मेशन पाइपलाइन 24/7 करेंगे। और
लोकप्रिय वेब सेवाओं के नाम क्या हैं? ओपेक है, वेब ओपेक है, ये आपका ईडीडीएस है, आस्क ए लाइब्रेरियन है, ठीक है ना। तो ये सारी वेब ओपेक के बारे में आप बताइए, आस्क एन लाइब्रेरियन सर्विस के बारे में आप यहाँ पे पढ़ के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एरियल इंटर लाइब्रेरी लॉन सॉफ्टवेयर। जो लाइब्रेरी इंटर लाइब्रेरी सॉफ्ट जो लॉन होता है, वो एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में जैसे कोई बुक नहीं है तो उसको भी हम, और ना केवल बुक को, कभी कभी हम उनको भी कर लेते हैं, आप अपने रिसोर्सेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओ ओ सी एल एल सी एल, ओ सी एल सी एल का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है आपको। डॉक्यूमेंट्री डिलीवरी सर्विस पिछले बड़े क्वेश्चनों में हो गया। ई जर्नल प्रकाशनों में प्रदत्त की जाने वाली सेवाएं, आप इनको देख लीजिएगा। सारा जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट ही होते हैं, अनइम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। और मैं आशा करता हूँ कि जो जितनी भी पिछले आपके वो पढ़े हैं, हमने क्वेश्चन डाले हैं, तो शायद उसमें से कुछ ना कुछ आपको आ रहा होगा और आपके पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख के आप कर लीजिएगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितने लोग देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर अच्छा कंटेंट आ रहा है। क्योंकि इसके बाद में हम क्या 227 की भी आपकी वीडियो यहीं पे बनाएंगे, तो 227 में भी आप वीडियो यहाँ पे ना कि वीडियो बल्कि उसकी फ्री क्लासेस भी होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अम, ये ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म होती है और आप अभी इसको आराम से पढ़ें।